सो स्टूडेंट्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन क्या है? ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है एंड बोथ दिस टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री? दोनों एक दूसरे का बेस है, ठीक है। इट्स अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। तो ये आपका हो गया, संस्कृताइजेशन हमने देख लिया, वेस्टर्नाइजेशन देख लिया, मॉडर्नाइजेशन देख लिया। जो लास्ट टर्म है दैट इज नोन एज सेक्युलराइजेशन या सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, इट्स अ कल्चरल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चेंज के ऊपर फोकस होता है सेक्युलराइजेशन में, और उसमें रिलीजियस थॉट्स वैल्यूज़ की कोई प्लेस नहीं होती, ठीक है। धर्म की बात, जाति की बात, ठीक है, इसमें नहीं होती है, ठीक है। ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। तो सेक्युलरिज्म क्या हो गया, इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें जो सेकुलराइजेशन है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दो ही हैं। पहला, एक तो आ गया आपका रिलीजियस व्यूज़ आ गए आपके, या वैल्यूज़ लिख लो आप। एक आ गया नॉन रिलीजियस वैल्यूज़, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। ये क्या होता है, जब आदमी कुछ भी चीज़ जो होती है, कोई भी कास्ट के बेस पे करता है, धर्म के बेस पे करता है, जाति का भेदभाव करता है, ठीक है, ये सब उसमें आएंगे। इसका मतलब होता है किसी एक धर्म से संबंधित होना और उस धर्म को, जाति को सुपीरियर मानना इन कंपैरिजन टू अदर्स। नॉन रिलीजन में क्या आएगा, इसमें कोई धर्म की बात नहीं होगी, कोई धर्म की, जाति की, कोई इसमें बेस नहीं होगा, सिर्फ बेस होगा ऑन रैशनल वैल्यू, ठीक है। जो चीज़ें बिल्कुल सही साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो सेकुलरिज्म में क्या हो गया, एक ऐसी टर्म होती है जिसमें कि चेंज होता है। क्या चेंज क्या होता है, रिलीजियस वैल्यूज़ के ऊपर फोकस बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और ये जो है ना, इसके जहाँ आता है हमारा नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ और थॉट्स। कंक्लूजन पे आ जाओ। इस चैप्टर के लास्ट जो हमारा टॉपिक है, संस्कृताइजेशन हमने देख लिया, वेस्टर्नाइजेशन देख लिया, मॉडर्नाइजेशन देख लिया। अगर हम तीनों को उसमें हम ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करके आपका बन जाएगा सेकुलराइजेशन, ठीक है। अगर आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, इनके मीनिंग क्लियर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन तीनों का, इन समेशन ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स, दैट इज संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन मेक्स सेकुलराइजेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और मैं आपको बता दूँ इसमें जल्दी से, हम अगर एक बार हम रिकैप कर लें, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कल्चर होता क्या है, ठीक है। क्या होता है कल्चर, इसी जगह का लाइफ स्टाइल, आइडियाज़, थॉट्स, बिहेवियर, इन सबको जोड़ने से बनता है कल्चर, ठीक है। कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कल्चर इज दैट इज इट इज़ डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्स मीन्स अलग अलग होता है। कल्चर कभी भी सेम नहीं होता। आप कहीं चले जाओ किसी भी कंडीशन में, वहाँ पे क्या होता है, कल्चर हमेशा अलग मिलता है। गर्मी, सपोज करो कोई प्लेस है, गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं ठंड ज़्यादा होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, कहीं बारिश नहीं होती है, कहीं सूखा पड़ता है। तो फिर इस हिसाब से जो है कल्चर क्या करता है, वो करता है वेरी। वेरी मीन्स चेंज, चेंज यहाँ पे वो होता है, ठीक है। फिर हमने ये टर्म्स पढ़ ली, ये चार जो चीज़ें यहाँ पे है, ये क्या है, ये मेजर कल्चरल चेंजेस हुए हैं इंडिया में। संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, एक लो कास्ट, एक लो ग्रुप का पीपल जब अपने हायर ग्रुप को कॉपी करता है, उसको हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है
उसको अडॉप्ट करते हैं। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो मॉडर्न जो हमारी नीड्स हैं, टेक्निक है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना। मॉडर्न फूड हो गया, मॉडर्न क्लोथ्स हो गया, मॉडर्न टेक्निक हो गया, उसके बाद मॉडर्न थॉट्स हो गए। तो ये सब, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के ये जो आपका वेस्टर्नाइजेशन है, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस हैं। अब मैंने बताया था आपको पीछे कि बोथ दीज टर्म्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, और ये अगर मैं कहूँ कि इट्स अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। सेकुलरिज्म पे आ जाओ, इसमें क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हो गया, बिलीफ्स हो गया, थॉट्स हो गया, नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ हो गया। ठीक है, थॉट्स हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी वैल्यू, कोई भी नॉर्म्स हो गया, समाज की कोई सोच हो गया, कुछ भी, जब हम बेस बेस बनाते हैं किसका, धर्म का, जाति का, ठीक है, आपस में भेदभाव करना। नॉर्मलिज्म में क्या है, इसका कोई भी संबंध नहीं जाति से, धर्म से। ठीक है, तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा चेंज लाना कल्चर में जिससे क्या हो जाएगा, जिससे जो आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, और वो प्लेस लेंगे किसका, नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। तो यानी पूरा फोकस होगा ऑन नॉन रिलीजियस वैल्यूज़ रादर ऑन रिलीजियस वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, ये चैप्टर आपका 6 नंबर में आता है। और जो मैंने आपको 4 टर्म समझाए थे मैंने अभी आपको, अभी ये इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।